जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का आज की परिचर्चा में सादर स्वागत है। चर्चा का जो विषय चल रहा है श्री दत्त भगवान के 24 गुरु। उस क्रम में आज उनके शिक्षा गुरु हैं हिरण मृग। दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने मृग से ये शिक्षा ली, हिरण से ये शिक्षा ली कि सन्यासी को कभी भी ग्राम्य गीत का श्रवण नहीं करना चाहिए, अर्थात श्रृंगारी गीतों को सुनना नहीं चाहिए। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी लोग संगीत का प्रयोग करते थे। पहले मधुर संगीत बजाया जाता था और उसे सुनकर के हिरण विस्मित हो जाता और एक स्थान पर खड़ा होकर के कान लगा करके बहुत ही ध्यानपूर्वक संगीत की ध्वनि को सुनता और संगीत में इतना डूब जाता कि वो फिर उसे भान नहीं रहता कि शिकारी उसे पकड़ लेंगे, जाल में वो बंध जाएगा, उसके गले में रस्सी बांध करके खींच करके उसे ले जाएंगे, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये भूल जाता वो। तो दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने हिरण से ये शिक्षा ली कि सन्यासी को, साधु को, महात्मा को, साधन करने वाले को, भक्त को श्रृंगारी गीतों का श्रवण नहीं करना चाहिए। ऐसे गीत जिनमें विषय वासना की गंध हो, जिनमें विषयों से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ऐसे गीत जो शरीर संसार के संबंधों को बढ़ावा देने वाले हों, ऐसे गीतों का कदापि श्रवण करना नहीं चाहिए। संगीत का विरोध नहीं किया दत्त भगवान ने। भगवान ने उस संगीत का विरोध किया है, उन गीतों का विरोध किया है जिनसे मन परमात्मा की ओर से संसार की ओर जाने लगे। क्योंकि हाथी पर बैठ करके फिर गधे की सवारी करना शोभनीय नहीं है। जो खा करके उलट दे और फिर उल्टे हुए को खा ले, उल्टी करके खा ले, वो कुत्ता होता है। वानताशी इसको कहा जाता है शास्त्र में। तो गृह त्याग करके और सन्यास के मार्ग की ओर अग्रसर हुए और फिर पुनः सन्यास से संसार की ओर, विषय वासनाओं की ओर मन भागने लगा, तो इससे पतन होगा और इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। अतः श्रृंगारी गीत, भगवान के भजन को सुनिए, खूब भगवान का भजन सुनिए, भगवान का भजन गाइए, जिसमें भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन हो, भगवान के यश का गान हो, भगवान के भक्तों के यश का गान हो। ऐसे खूब गीत गाइए, कोई मनाही नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत भजन के संबंधी गीतों से, भक्तों के संबंधित गीतों से, भजनों से मन जो है वो भजन की ओर, परमात्मा की ओर, वो उपासना की ओर जाएगा। लेकिन श्रृंगारी शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रेमी प्रेमिका, विषय वासना की जिनमें गंध है, ऐसे गीतों को सुन करके उपासना में लगा हुआ मन भी वासना की ओर जा सकता है। तो हम उपासक हैं, हमारा मन उपासना में लगना चाहिए। हम वासना के मार्ग पर न चले जाएं, हमारा मन उपासना की ओर। उपासना क्या है? उप अर्थात नजदीक, आसन अर्थात बैठना। हमारा जो बैठना है, हमारे मन का जो ठहरना है, टिकना है, वो है कि गुरु गोविंद के पास हमारा मन टिके, हमारा मन ठहरे, यही उपासना है। तो साधक को, सत्संगी को, भजनानंदी को, साधु को, सन्यासी को ऐसे गीत का श्रवण नहीं करना चाहिए जिससे मन में विकार उत्पन्न होवे, संसार के प्रति राग उत्पन्न होवे, विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होवे। अन्यथा इहलोक परलोक बिगड़ जाएगा और फिर पतन होगा, जिससे अधोगति होगी। यही दत्त भगवान ने मृग से शिक्षा ली है। और आपकी भी कोई जिज्ञासा होवे तो कमेंट में लिख करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान किया जाएगा। अधिक से अधिक
वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और कल प्रातःकाल 8 बजे इसी चैनल पर, यूट्यूब पर लाइव एकादशी महारानी की कथा सुनाई जाएगी, सुबह प्रातःकाल 8 बजे। तो आप सभी उपस्थित रह करके एकादशी की कथा का लाभ लेवें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।